Ignite. Okay, people, we were doing statistics और जैसा हमने देखा वैसा स्टैटिस्टिक्स है क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स का एक थोड़ा सा चिंदी पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, बट अभी करना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आप उतना प्रैक्टिकली अप्लाई शायद डिफरेंट फील्ड्स में नहीं कर पाते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग दैट यू विल फाइंड एन एप्लीकेशन एवरीवेयर, ठीक है, स्पेशली अकाउंटिंग वगैरह में, ट्रेंड एनालिसिस में, ठीक है, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट में भी आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो वी आर डूइंग अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम में। सब लोग जरा अपनी नोटबुक निकालेंगे जरा फटाफट, क्विक 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 एवरीवन, ठीक है। तो हम जब भी एयर का पोल्यूशन निकालते हैं बच्चा बाडी, एयर का पोल्यूशन नोटबुक निकालने के लिए बोला था, इसको खोलने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। एयर का पोल्यूशन हमेशा क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में होता है। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर आपने मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ एयर ले लिया या मिलियन सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर ले लिया तो उसमें कितना सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज 10⁻⁶। अगर 10⁻⁶ मीटर क्यूबिक ऑफ एयर लिया या 10⁻⁶ लीटर ऑफ एयर लिया या 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर लिया तो उसमें कितना ही सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे 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 यहाँ पे 0.03 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर लिया हुआ है तो उसमें आपको कितना सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, 0.03 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर। हालांकि हमको इससे यहाँ पे लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे इसके स्टैटिस्टिकल वैल्यू से लेना देना है। सो मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल्स आपका 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से लेकर 0.08। तो किस तरीके का क्लास इंटरवल हो गया ये वरद, किस तरह का क्लास इंटरवल हो गया ये, जल्दी। डिसकंटिन्यूअस एक तो दूंगा ना भाई साहब, कंटिन्यूअस है ना, 4 के बाद 4 है ना, इट विल बी कंटिन्यूअस। अगर 0.05 होता था तो डिसकंटिन्यूअस होता था, आर वी क्लियर। सो दिस इज कंटिन्यूअस, ओके। और कंटिन्यूअस क्लास में आप अगर समझ लो मेरा वैल्यू है 0.04 तो किस में डालेंगे, इस वाले में कि इस वाले में, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लास में। फॉर हाउ मेनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? So the minimum and maximum of concentration of sulfur dioxide, अभी भाई साहब इसमें देख लो, ठीक है, इसमें इस पूरे पहले वाले लाइन में आपको मिनिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है, देखो 94171652, ठीक है। आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी मिल रही है, 0.03 मिल रही है शायद, है ना, इससे लिस्ट कोई है क्या, हाँ 0.02, चलिए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे 0.222, और कुछ है वैसा 0.2 से बड़ा कुछ है, हाँ नहीं ना, 0.2 है ना, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो गया आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। चलिए इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। 0. इसमें भाई साहब कौन सा मिनिमम वैल्यू हो गया, 0.01, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी हो गई, 0.01। मैक्सिमम वैल्यू बताइए 0.18 ना, ओके 0.22। चलिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 0.22। तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, पूरे डेटा के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली इन दोनों में से जो लोअर है, तो पूरे डेटा के लिए आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो गई 0.01 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 0.22, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। It is given that 0.00 to 0.04 is one of the class intervals and the class size is the same, ठीक है। So the classes of equal sizes are 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 and so on and so forth. तो concentration of sulfur dioxide tally marks है 0.00 to 0.04, tally marks यहाँ पे कितने आ जाएंगे भाई साहब, so what will be the tally marks, यहाँ पे 0.03 किस में आएगा, obviously इसमें आ जाएगा, ठीक है, 0.03 इसमें आ गया भाई साहब, ठीक है। फिर आता है 0.08 किस में आ जाएगा बोलो, 0.08 थर्ड वाले में आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट में नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, थर्ड वाले में, ठीक है। तो 0.08 वाला आएगा आपका थर्ड में, 0.08 अगेन थर्ड वाले में आएगा, तो एक और, ठीक है, 0.09 भी थर्ड में आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका 0.04, 0.04 भाई साहब किस में आ जाएगा, सेकेंड वाले में, ठीक है, सेकेंड वाले में आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। 0.17
इसमें आ जाएगा, है ना, सेकंड लास्ट वाले में 0.17 में आ गया ये भाई साहब। ओके 0.16 आई आरुष किस में आ जाएगा बेटा, बताओ फटाफट फटाफट। 0.16 सेकंड लास्ट, मतलब ये वाले में कि ये वाले में, ये वाले में, नीचे वाले में। ओके तो 0.16 से लेकर 0.20, चलिए भाई साहब 0.05 तो ऑब्वियसली इसी में आ जाएगा, ठीक है। ओके 0.02 भाई साहब किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में, ठीक है। 0.06 भाई साहब किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में, थर्ड में क्यों आएगा, 0.06 सेकंड वाले में आएगा ना, ठीक है। ओके 0.18 भाई साहब किस में आ जाएगा, सेकंड लास्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। 0.20 विल कम इन द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वाले में आ जाएगा। 0.11 भाई साहब किस में आ जाएगा इसमें, ठीक है। 0.08 किस में आ जाएगा, थर्ड वाले में आएगा, ठीक है, थर्ड वाले में आएगा, ठीक है। ओके तो आपने देखा जैसे ही 4 हो गए और 5वां वाला हम ऐसे क्रॉस करके करेंगे, सो दैट विल गिव यू अ टैली मैक्स ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 5, क्लियर। ओके तो आपका ये हो गया 0.12। अभी आते हैं हम 0.13, ये कहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, 0.13 विल कम इन द, ठीक है, इसमें आ गया 0.22 आ गया भाई साहब आपके लास्ट में, ठीक है। 0.07 ये किस में आ जाएगा भाई साहब, आपके सेकंड में, ठीक है। 0.08 थर्ड में आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 0.08 भाई साहब आपका थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। ओके 0.01 पहले वाले में आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले में आ गया भाई साहब। 0.10 थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। 0.06 किस में आएगा भाई साहब आपका, सेकंड वाले में, ठीक है। 0.09 किस में आ जाएगा, थर्ड वाले में। 0.18 सेकंड लास्ट में आ जाएगा। 0.11 भाई साहब किस में आ जाएगा, थर्ड वाले में आ जाएगा, 0.11। 0.07 किस में आ जाएगा बोलो, सेकंड वाले में आ जाएगा। 0.05 भाई साहब आपका किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में, 0.05। 0.07 भाई साहब किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में। 0.01 फर्स्ट वाले में। 0.04 सेकंड, ठीक है। ओके सो काउंटिंग कर रहे हैं भाई साहब, 4 सेकंड वाले का कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, है ना। थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, 5 + 4 9। फोर्थ वाले का हो जाएगा 2, ठीक है। सो 4 and 2 आपका यहाँ पे कितने दिनों का दिया है डेटा, 30। सो इसको अगर आप टोटल करेंगे इट शुड गिव यू 30, ठीक है। सो इसका हो गया भाई साहब टोटल 30, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया भाई साहब। फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, मोर देन 0.11 कितने ही दिनों के लिए था भाई साहब ये, मोर देन 0. क्योंकि देखो यहाँ पे आपने काउंटिंग कहाँ तक की है, 0.12 तक नहीं की है, 0.11 तक ही की है। 0.12 को तो आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपका ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे वैल्यूज क्या हैं, ग्रेटर देन 0.11 है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी 2 + 4 + 2 दैट इज 8, ठीक है। सो दिस विल बी 8. The concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 parts per million for 8 days. Okay. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. ठीक है, क्लियर है, ओके। ये श्री और ये अध्याय, ओके, और भाई साहब युवराज आया है आज, नहीं आया है ये युवराज, ठीक है। क्रिस का तो इधर है ही नहीं भाई साहब, 20-25 होगा कुछ ऐसा, ठीक है, खैर ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विद 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10। देखो यहाँ पे जब भी आप बोले ना वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10, तो बाकी सारे को भी आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, है ना। तो एक हो जाएगा स्टार्ट अप। तो आप पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखेंगे, है ना। मिनिमम वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, बहुत बढ़िया भाई साहब। और मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है। तो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, नहीं 1 to 5 क्यों होगा, 0 to 5 ना। कोई ऐसा बच्चा भी तो हो जो कभी टीवी देखता ही ना हो, ठीक है। 0 to 5, ओके। और लास्ट वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 15 to 20, है ना भाई साहब, 15 to 20, क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, क्लास विड्थ आप 5 ले लीजिए, ठीक है, ओके। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन, चलिए ये अलग देखते हैं हम। तो आप भाई साहब पहले मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स टैली मार्क्स, तो ये हो गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, क्लियर है, ओके।
0 to 5 में भाई साहब ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा, ठीक है। ओके 6 किस में आएगा भाई साहब, सेकंड वाले में। ओके चलो भाई साहब सेकंड वाले में आपका आ गया 6। ओके 2 किस में आ जाएगा, पहले वाले में। ओके 3 पहले वाले में। ओके 8 सेकंड। ओके 10 10 सूरज 10 किस में आएगा, थर्ड वाले में आएगा, शाबाश, ठीक है 10। सूरज ने भाई साहब आंसर सही दे दिया। ओके तो इस तरह से हम सारे नंबर्स को बेसिकली क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू एडजस्ट ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। आर वी क्लियर दिस वन। अभी हम करेंगे भाई साहब काउंटिंग। यहाँ पे पहले वाले की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, कहाँ पे, पहले वाले की 10। ओके क्योंकि 5 का दिख रहा है भाई साहब, 5 और 5 हो गए आपके 10, ठीक है। दूसरे वाले की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, संकेत 13। ओके चलिए भाई साहब, सो आपका हो गया यहाँ पे 10 13 5 एंड 2। टोटल भाई साहब यहाँ पे अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है 30। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 चिल्ड्रन, तो इट इज मैचिंग विद द डेटा गिवन, ठीक है, क्लियर है। ओके अभी आपको यहाँ से बताना है इससे हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स, 15 और मोर आवर्स, ठीक है। मतलब कौन सा टेबल आप उठाएंगे, कौन सा टेबल, 15 या 15 से ज्यादा, कौन सा टेबल आप उठाएंगे। अरे यार बोल रहा हूं पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाला टेबल आप उठाएंगे, है ना। दिस विल बी 2। 15 to 20 है, 15 और मोर देन 15। 15 आ कहाँ रहा है, इधर ही आएगा, है ना। 15 और मोर देन 15 दैट विल बी 2। सो द आंसर हियर विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर 2 चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके 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 चलिए भाई साहब, ये कल किया था क्या हमने, नहीं। ओके अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप, द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वेर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो 40 बैटरीज का लाइव्स इन ईयर्स है ये, ठीक है। अरे यार ये ट्रैफिक मैनेजमेंट कब तक करना पड़ेगा वहां। Okay, a company manufactures car batteries for a particular type. The lives in years of 40 such batteries was recorded. Construct a group frequency distribution table for this data using class intervals of 0.5. ठीक है, 0.5 का class interval use करना है starting from the interval 2 to 2.5. ठीक है, so class intervals ये अच्छा ठीक है, मतलब 2 से नीचे कोई नहीं है ना। ओके तो आपका पैसा ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको 40 बैटरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है और 0.5 का क्लास बिट लेना है, ठीक है। और पहला क्लास इंटरवल आपका क्या होगा 2 से 2.5। तो चलिए ये हो गया आपका 2 से 2.5, है ना। दूसरा क्लास इंटरवल क्या होगा माहौल, जल्दी जल्दी फटाफट, गुड, 2.5 to 3, 2.5 to 3। तीसरा वाला हो जाएगा आपका 3 to 3.5, फिर चौथा वाला हो जाएगा आपका 3.5 to 4। तो पहले आपको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट देखना है, ठीक है। इसीलिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट देखना रहता है कि आप कहाँ रुकेंगे और कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको दिया हुआ है 2 से 2.5, बट एंड पॉइंट आपको डिसाइड करना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लो भाई साहब, आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, पहले वाले लाइन में हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाँ नहीं रुक तो जा, पहले देख लेना कितना मैंने, नहीं और 2 आएंगे कि 4 आएंगे वो तभी डिसाइड कर पाएंगे ना जब हमको मैक्सिमम वैल्यू मालूम हो। तो हमारा प्रोसेस क्या है कि पहले मैक्सिमम वैल्यू की जांच पड़ताल की जाए। तो यहाँ पे भाई साहब पहले वाले लाइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बहुत बढ़िया भाई साहब 4.6, ठीक है। दूसरे वाले लाइन में 4.3 है, कहाँ है, हाँ चलिए। और तीसरे वाले लाइन में 4.6, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4.6। 4.6 को हम किस वाले वैल्यू में इंक्लूड करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आ गया 3.5 से लेकर 4, 4 से लेकर 4.5 और फाइनली 4.5 से लेकर 5, है ना। तो इसमें हमको यहाँ तक रुकना पड़ेगा। दिस वुड बी आवर क्लास इंटरवल। क्या ये समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिया होता तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करने दिया रहता, ठीक है। तो आपको पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, मतलब हर लाइन में आपको देखना पड़ेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो तीनों लाइंस में ओवरऑल डेटा का आपको एक मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा और तीनों लाइंस में ओवरऑल डेटा का आपका एक मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा, जिसके हिसाब से आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब,
तो आपका यहाँ पे हो गया द मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द कार बैटरीज आर 2.2 years एंड 4.6 years. ठीक है. Thus the frequency distribution table is as under. It is given 2 to 2.5 is one of the class interval with uniform size of 0.5. So the class intervals of equal size are 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5 and so on and so forth. ठीक है. So आपका लाइफ ऑफ बैटरी टाइली मार्क्स और ये हो गया फ्रीक्वेंसीज 2 से 2.5. ठीक है. तो आपका 2.6 किस में आएगा भाई साहब? सेकंड वाले में. चलिए भाई साहब. ठीक है. ओके. 3 किस में आ जाएगा भाई साहब? थर्ड में आएगा. थर्ड में आ जाएगा. ओके. चलिए भाई साहब थर्ड में. ओके. 3 आ जाएगा आपका थर्ड में. 3.7 3.7 तो आसान है. चलिए भाई साहब किस में आ जाएगा? आपका फोर्थ वाले में आ जाएगा. ठीक है. 3.2 भाई साहब किस में आ जाएगा? 3.2 विल बी कमिंग इन दिस वन. ठीक है. ओके. 2.2 भाई साहब किस में आ जाएगा? ठीक है. सो ऑन एंड सो फोर्थ भाई साहब हम इसको करते जाएंगे. So all these datas are represented in the tally marks section. ठीक है. हर एक डेटा के लिए आप एक टैली मार्क्स बनाते जाएंगे और जैसा कि हमको मालूम है कि हम टैली मार्क्स में 5 की भाई साहब 5 का ग्रुप बनाते हैं. ठीक है. सो आपका 2 से लेकर 2.5 तक कितना हो गया? 2 है ना. इसका हो गया भाई साहब कितना? 2, 6, 14, 11, 4 एंड 3. तो ये अगर टोटल करेंगे तो आगे आपका 40. ठीक है. सो कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम. तो ये आपका भाई साहब दिस वुड बी द आंसर. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ पीपल? आप बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. द मार्क्स कोड इन द टेस्ट ऑफ मराठी आर रिकॉर्डेड एज फॉलो. ठीक है. तो आपके मराठी टेस्ट में भाई साहब ये है प्रिपेयर अ ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी टेबल बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास साइज ऑफ 10. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट. क्लास साइज ऑफ 10 लेना है. पहला काम आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. पहले वाले का देखिए मिनिमम यहां पे लिख दीजिए और मैक्सिमम. पहले लाइन का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? कितना? 18. चलिए भाई साहब. और मैक्सिमम 58. चलिए भाई साहब. सेकेंड लाइन में मिनिमम 11, मैक्सिमम 57. ओके. मिनिमम मैक्सिमम 74. ओके. और 32 और 60 63. ये है ना कुटे क्या कुटे ये कुटे. ठीक है. ओके. तो भाई साहब यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यूज में देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है? 74 का. और मिनिमम वैल्यूज में देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है भाई साहब? 11. ठीक है. प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास साइज ऑफ 10. यहाँ पे पता नहीं इंक्लूसिव मेथड में आपका ऐसा दिया गया है. ठीक है. लेट्स से 0 to 10, फिर आप जाएंगे 11 to 20, फिर आप जाएंगे 21 to 30. कहाँ तक जाना है भाई साहब? 66. मतलब आपका नहीं सबसे हाईएस्ट वैल्यू 70, मतलब आपका 80 तक जाना है. ठीक है. 31 to 40, 41 to 50. ठीक है. 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80. अभी इस तरीके के ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में ठीक है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर 10 वैल्यू है, कहीं पे आपको 20 वैल्यू दिख रहा है क्या? हाँ ये 20 वैल्यू, ये कहाँ पे जाएगा? वेयर विल दिस गो? ये सेकंड वाले पे जाएगा है ना. इस वाले पे नहीं आएगा. जैसे पिछली बार हम कर रहे थे इस वाले पे नहीं आएगा ये. ठीक है. इंक्लूसिव मेथड में, इंक्लूसिव मेथड में ये डिसकंटिन्यूअस मेथड है. यस इट इज डिसकंटिन्यूअस. तो डिसकंटिन्यूअस में जो अपर लिमिट होगा वो इंक्लूसिव होगा. समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस में आपका अपर लिमिट का वैल्यू इंक्लूसिव होगा उस वैल्यू में, उस क्लास इंटरवल में. इसीलिए हम इसको इंक्लूसिव मेथड बोल रहे हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. तो आपका भाई साहब 20 किस क्लास में आ जाएगा? इस वाले क्लास में आएगा. ठीक है. और कोई जीरो वाला एंडिंग दिख रहा है क्या? 20. हाँ 40 कहाँ है भाई साहब? थर्ड लाइन 40. चलिए ये किधर आ जाएगा भाई साहब? दिस विल कम इन दिस सेक्शन. ठीक है. 31 से 40 में. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपका अभी तक जो भी हम क्लास इंटरवल बना रहे थे वो आपके कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स थे और इसीलिए जो अपर लिमिट है वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं हो रहा था. अभी हम जो क्लास इंटरवल्स बनाएंगे वहां पे जो अपर लिमिट है वो उस क्लास में इंक्लूड होगा. ठीक है. क्लियर है? बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब यहाँ पे
व्हाट डू वी नीड टू प्रिपेयर, ऑब्वियसली अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये क्लास इंटरवल के मार्क्स हो गए, टैली मार्क्स हो गए, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्लास इंटरवल्स व्हाट इज द, तो 11 to 20। तो हमने यहाँ पे देखो अगर 0 to 11 नहीं है, क्योंकि क्या 0 to 10 कोई वैल्यू है यहाँ पे नहीं है, आपका चालू ही हो रहा है कहाँ से भाई साहब, 11 से चालू हो रहा है। तो 0 to 10 आप अगर लेंगे भी तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम 11 to 20, ठीक है। फिर भाई साहब 21 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। 71 to 80 टैली मार्क्स। 41 किस में आ जाएगा भाई साहब, किस में आएगा, ओके चलिए भाई साहब 41 to 50 में 48 कुल है अपना क्रिश उसमें ही, चलिए भाई साहब, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, इज इट क्लियर पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है किसी को भी यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब। सो भाई साहब इधर हो गया कितना, यही चीजें हैं जो थोड़ी सी इरिटेटिंग हो सकती है और टाइम कंज्यूमिंग भी, हालांकि आसान है लेकिन इसमें टाइम आपका जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको अगर और ऑप्शन मिलता है तो ये सवाल डंप कर दीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से हर चीज करने लायक नहीं होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आसान सवाल है और फटाफट इसको, क्योंकि मुझे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग दिखता है, टुडुंग 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 भाई साहब ऐसा करते रहो, एक भी इधर उधर हो गया तो पूरा। खैर, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, द टोटल विल बी हाउ मच, द टोटल इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, द टोटल इज गोइंग टू बी 56। आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पे 56 हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 56। ये जो आपका सिग्मा फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा मतलब टोटल, दिस इज इक्वल टू 56। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट एवरीवन। Okay, 48 oranges are picked up at random from a basket. Their weights in grams are recorded as follows, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब weights in grams हैं 48 oranges. Prepared a group frequency distribution table by taking suitable classes of width 10 grams at mid value of first class corresponds to 115 grams. ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाकर आपको क्लास इंटरवल का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी दी गई है 115, ठीक है। एंड विड्थ क्या दिया गया है 10। 115 अगर मैं बोलूं किसके बीच में आता है, अगर 10 का ग्रुप हो तो ये आएगा 110 और 120 के बीच में, ये 10 का एक ग्रुप बन गया और इसका मिड वैल्यू कितना हो गया 115। तो आपको घुमाकर बोला गया है कि आपका क्लास विड्थ जो पहला होगा वो कितना होगा 110 to 120, मिड वैल्यू तभी तो इसकी 115 होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो आपका पहला वैल्यू, पहला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 110 से 120। तो आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सब मैक्सिमम वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, हाँ 152। इसका मैक्सिमम वैल्यू 155, इसका मैक्सिमम वैल्यू 158, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 150, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 110 to 120, 120 to 130 एंड फाइनली भाई साहब कितना हो गया, दिस विल बी 140 to 150, ठीक है। 140 to 150, आर वी क्लियर, हाँ 58 भी है, अच्छा हाँ चलिए भाई साहब 150 to 160, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग और ये हो गया आपका भाई साहब एंड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे बना लेते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल टैली मार्क्स, ठीक है। क्लास विड्थ आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो 115 माइनस 10/2, ठीक है। 10/2 क्यों कर रहे हैं, देखो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हालांकि आप बोल सकते हैं कि भाई साहब क्योंकि वो 115 दो वैल्यूज के बीच में आता है, दैट इज 110 एंड 120, सो द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 110 to 120। लेकिन इसको मैथमेटिकली दिखाने का ये तरीका है, ठीक है। 115 से आप हाफ को माइनस करेंगे, किसका, क्लास विड्थ का, क्योंकि हाफ में आ रहा है, ठीक है। क्लास विड्थ आपको दिया हुआ है कितना है 10, ठीक है। 10 दिया हुआ 10/2, तो ये आ गया आपका 110, ठीक है। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 115 प्लस 10/2 दैट इज 120,
ठीक है, तो ये हो गया 120। तो आपका भी क्लास इंटरवल बना लीजिए, ठीक है, 110 to 120, 20 to 30। तो किस टाइप का क्लास इंटरवल हो गया, ये कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी 119 तक के वैल्यू को आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ओके, टैली मार्क्स भाई साहब आप करते जाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली गोइंग टू प्रिपेयर द एंटायर टैली मार्क्स, ठीक है। जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए भाई साहब आप टैली मार्क्स खींचते जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स से 140 कौन से इसमें आएगा बताओ? 140 जैसे इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। दिस विल बी कमिंग इन दिस वन। 145, 52, 25 एंड ऑल दीज वैल्यूज हैव बीन इंक्लूडेड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल कितना हो गया? टोटल इज हाउ मच? 48। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, टोटल इज हाउ मच? 48। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके। Prepared a group frequency distribution table by taking suitable classes of width 10 grams and mid value। तो ये आपका भाई साहब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। दिस इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर हम पीपल? हम क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया हम। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, बहुत ही बोरिंग सा कार्यक्रम चल रहा था इसमें, तो मतलब ऐसे ही करना है। बार डायग्राम में आते हैं। बार डायग्राम मतलब क्या होगा, आपके जो ग्राफ्स बनेंगे वो ऐसे ऐसे बनेंगे भाई साहब, सेपरेट, ठीक है। अरे ग्राफ से याद आया, तुम लोग का ग्राफ भी है ना? ओहो, मैं तो ग्राफ पेपर लाया ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, एक मिनट, ठीक है। तो आपका हम ये देखेंगे भाई साहब बार डायग्राम, ठीक है। बार डायग्राम के पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो आपके हम ग्राफ्स बनाते हैं उसका एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, और दोनों भी एक्सिस में आप एक स्केल को फॉलो करते हैं। वो जो एक बॉक्स होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ग्राफ में जो एक बॉक्स होता है दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। उस 1 सेंटीमीटर की वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितनी होगी, दैट इज बेसिकली समथिंग दैट यू हैव टू राइट, ठीक है, every time you draw a graph. Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections। तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे दिए हुए हैं ABCDENF, और सीट्स वन दिए हुए हैं 75, 55, 37, 29 एंड 37। ड्रॉ बार ग्राफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। इन द ग्राफ ड्रॉ पॉलिटिकल पार्टी इज डिनोटेड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, द नंबर ऑफ सीट्स वन ऑन द वाई एक्सिस। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे जैसे एक बार ग्राफ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली, तो आपका ये जो वैल्यू होता है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये जो एक वैल्यू, ये एक जो बॉक्स है, ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, समझ में आ रहा है ये? दैट इज हाउ यू विल चूज द स्केल, ठीक है। स्केल चूज करके आपको लिखना भी पड़ेगा ग्राफ में। तो आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस। मेक पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो ABCDEF इनका रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में। और क्योंकि ये बार ग्राफ है तो ये ग्राफ एक दूसरे से भाई साहब अलग होंगे, चिटके हुए नहीं रहेंगे। अगर आपका हिस्टोग्राम है तो चिटका हुआ रहेगा भाई साहब, चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब अलग अलग बनेंगे। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट लिया हुआ है आपने, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 सीट हो गई। जैसे यहाँ पे 75 है, 75 कहाँ पे आएगा बोलो? ये 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो 75 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 75। क्लियर है? ओके, सो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स। आपको यहाँ पे स्केल एक्स एक्सिस में बार ग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में भाई साहब एक एक कॉलम को छोड़कर सीट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सीट्स वन ऑन द वाई एक्सिस, तो आपका भाई साहब 10, 20, देखो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 सीट, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 सीट। सो इज दिस स्केल क्लियर पीपल? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू बाई डिफॉल्ट राइट, ठीक है। ये आपको भाई साहब लिखना ही पड़ेगा हर बार जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यू विल हैव टू राइट दिस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ओके। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स, समझ में आ रहा है? ये 1 सेंटीमीटर है भाई साहब, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है जो 10 सीट के बराबर है। ओके, 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 सीट्स, तो 1 बॉक्स मतलब 1 सीट हो गया। इतने बड़े उसमें नहीं लिखना पड़ेगा, दैट इज हाउ यू विल बेसिकली राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स, ठीक है। आपको बार ग्राफ में जब भी वैल्यूज लेनी है तो ऑब्वियसली ग्राफ पेपर का साइज आपको मालूम होना चाहिए, और मतलब आपने भाई साहब ऐसा ले लिया, यहाँ पे 10, ओके, यहाँ पे 20, और बाहर हो जाएगा भाई साहब, वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। और इतना भी छोटा मत कर दो, अच्छा चलो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, यही पे ख़त्म भाई साहब। इतने बड़े ग्राफ पेपर का क्या आचार डालोगे फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हमको इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर एक बॉक्स का हमने एक सीट बना दिया होता तो ग्राफ की कहानी यहाँ तक ही खत्म हो गई थी, पूरे ग्राफ पेपर का कोई यूज़ ही नहीं होता था, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इट एज वेल, ठीक है। ओके, तो आपने भाई साहब यहाँ पे नाउ
टू प्लॉट 75, तो 75 कहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, 70 और 80 के बीच में, ये बीच में आपका आ गया 75, ठीक है। सो 70 + 5 ये हो गया आपका 75, ठीक है। टू प्लॉट 55 भाई साहब ये हो गया आपका 55, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल बेसिकली प्लॉट A B C D E and F 37, ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया आपका भाई साहब स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। Okay, so reproductive health conditions is the major cause of death among females in the age group of 15 to 44. न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस, इसमें मतलब इनके ऊपर देखिए न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन मतलब क्या होता है, काफ़ी सारा इनके ऊपर सोशल प्रेशर और डोमेस्टिक प्रेशर रहता है, जिसके वजह से दैट हैपेंस। बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जो फेटल प्रूव होते हैं, ठीक है। इंजरीज 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, देखिए हार्ट रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो फॉर्चुनेटली फीमेल्स में हमेशा कम रहे हैं, ठीक है, वेरी वेरी लेस, ठीक है। मेल्स में हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा करके मेल्स में डेथ हार्ट रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसका एक रीज़न ये होता है मतलब ऐसा माना गया है कि फीमेल के पीरियड्स के वजह से उनके हार्ट डिजीजेस कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर किसी फीमेल का पीरियड्स में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, अगर कोई फीमेल किसी डॉक्टर के पास गई भी रहेगी तो डॉक्टर का पहला एक क्वेश्चन यही रहता है, बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 ईयर्स अगर कोई फीमेल गई भी रहेगी तो डॉक्टर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि पीरियड्स रेगुलर हैं कि नहीं। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ही बॉडी में फटाक से चेकअप हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या होता है, जैसे हम मेल्स हैं तो हमारे मेल्स में ऐसा कोई ट्रिगर होता ही नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ऊपर से हेल्दी दिख रहे हैं और अचानक से भाई साहब कोलैप्स कर गए, पता चला हार्ट में भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट के कैपिलरीज में बहुत सारा प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हो गया, फटाक से जीते जागते हंसते खेलते इंसान को भाई साहब हार्ट अटैक हो जाता है। तो कोई ट्रिगर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो ट्रिगर। फीमेल्स में ये ट्रिगर है, ठीक है, इफ देयर पीरियड्स आर इरेगुलर, ठीक है, देन इट ट्रिगर्स दैट देयर हेल्थ कंडीशन इज नॉट गुड, ठीक है, और फटाफट वो लोग जाकर अपने आप को दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे अनटिल अनलेस हम खुद जाकर अपना चेकअप कराएं तब तक कोई ट्रिगर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई females will have very less reporting of deaths due to heart attacks or cardiovascular reasons. Respiratory conditions 4.1%, other causes 22। तो ये आपका भाई साहब एक डेटा है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो इन दिस बार वी विल पुट कॉजेज ऑफ इलनेस ऑन द एक्स एक्सिस, द फेर्टिलिटी रेट परसेंटेज ऑन वाई एक्सिस। वी विल ड्रॉ 1 बार फॉर ईच कॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। चलिए भाई साहब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया y और ये हो गया आपका x एक्सिस। मार्क कॉजेज ऑन द x एक्सिस, तो आपके ये सब कॉजेज हो गए भाई साहब, ठीक है। तो आपने स्केल ऑन द y एक्सिस में कितना लिया हुआ है, 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स, मतलब आपने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स कंसिडर किया है, ठीक है। क्योंकि आपको देखो यहाँ पे अच्छा खासा 32 तक मिल रहा है और आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखो अगर 31.8 है तो 32 तक आप आराम से खींच सकते हैं, ठीक है। ये 2 4 6 8 ऐसे करते हम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स की वजह से वैल्यूज फ्लक्चुएट होंगी, ठीक है। ओके, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, 10 बॉक्सेस 2 यूनिट्स, 1 बॉक्स कितना हो गया भाई साहब 0.2 यूनिट्स, है ना। देखो इसमें कितने बॉक्सेस हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 10 बॉक्सेस। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर मतलब 2 यूनिट्स बोल रहे हैं तो 10 बॉक्सेस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट की हो गई। तो एक बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2/10, दैट इज 0.2। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट में, 1 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस होते हैं, है ना। तो आपने अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 2 यूनिट्स ली है तो दूसरे मायने में आपने क्या लिया है, 10 बॉक्सेस का वैल्यू लिया है 2 यूनिट्स, ठीक है। सो 10 बॉक्सेस का वैल्यू लिया है आपने 2 यूनिट्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, 10 बॉक्सेस 2 यूनिट्स, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 यूनिट्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम 31 to 4 बॉक्सेस, तो आपका भाई साहब हो गया 4 × 0.8, तो 31.8 पे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 31.8, तो आप एक एक बॉक्स को 1 2 4 6 ऐसे जाते जाएंगे ना भाई साहब। एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 0.2, तो आपको कितने बॉक्सेस जाने पड़ेंगे भाई साहब,
30 से लेकर आप 32 तक जा रहे हैं, और यहाँ पे भाई साहब आपके कितने, एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन बॉक्स, 0.2 यूनिट्स, 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो 30 हो गया, बीच में आएगा 31, है ना, 30 और 32 के बीच में आएगा 31, 31 से 32 के बीच में आप जाएंगे कहाँ से, 31.2, 31.4, 31.6, 31.8। आर वी एबल टू लोकेट दिस पीपल हम, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका 31.8, ओके। इसी तरह से 25.4 है, देखो यहाँ पे 25.4, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 25 के ऊपर एक और दो बॉक्सेस जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 25.4, ठीक है। सो टू प्लॉट 25.4 एग्जैक्टली बिटवीन 24 एंड 26 वी हैव 25, तो यहाँ पे भाई साहब 25 होगा, वी गो अप 2 बॉक्सेस मतलब 2 × 0.2 दैट इज 0.4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25.4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। इसी तरह से आपका 12.4 किधर हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आपका 12 और ये 12 और 13 के बीच में होगा, तो 12 के ऊपर कितने बॉक्सेस जाएंगे आप, 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स का वैल्यू कितना है 0.2, तो 2 बॉक्सेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4, तो 12.4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 आपका भाई साहब यहाँ पे 4 है, अभी 4.1 कैसे लाओगे, तुम्हारा स्टार्टिंग बॉक्स का वैल्यू कितना है 4.2 है, तो 4.2 के बीच 4 और 4.2 के बीच में जो बॉक्स है उसका आधा वैल्यू लोगे तुम, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो एक बॉक्स का आधा वैल्यू लोगे आप, क्लियर है, ओके। सो दिस विल बी 4.2, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो गया भाई साहब आपका, अदर कॉजेज हो गया आपके 22, ओके। Which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? So reproductive health conditions, ठीक है, reproductive health conditions. Are we clear on this one, people? Okay. So the biggest bar graph is reproductive health conditions. Okay, the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the society is given below, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हर सोसाइटी में फेलियर है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज हमेशा देखो बहुत कम है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इंडिया में रेशियो स्पेसिफिकली कम है, ब्राज़ील जैसे नेशन में आपका 1000 के अगेंस्ट में 1040 गर्ल्स हैं, पर 1000 बॉयज देयर आर 1040 गर्ल्स, एंड दैट्स, आप जब 10th में जाएंगे स्टेट बोर्ड वाले तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन हुआ है, कुछ 5 चैप्टर्स हैं आपके ज्योग्राफी में जहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन किया गया है। द रीज़न वाई इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन किया गया है क्योंकि दोनों भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, और इसमें एक मेजर फैक्टर आता है आपका सेक्स रेशियो का। सेक्स रेशियो में हम बुरी तरह से पिटे हुए हैं, ठीक है, बुरी तरह से पिटे हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमारा पर मेल्स फीमेल्स बहुत कम है, और इसका एक मेन कारण है कि अभी भी इलीगल तरीके से फीमेल इन्फेटिसाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब आपके भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही पता चलता है कि किसी गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत पिछड़े वर्गों में होता है, मतलब पिछड़े वर्गों में नहीं, ऐसा मतलब ऐसी मानसिकता जो है वो इंडिया में है, और इंडिया इकलौती ऐसी नेशन है जहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज इलीगल। गवर्नमेंट को भाई साहब इसको लॉ बनाना पड़ा है, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में डॉक्टर्स खुद से बता देते हैं लड़का है या लड़की, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इंडिया में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, और जिसकी वजह से अगर आप देखोगे सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। दहेज का मतलब समझते हैं, है ना, जो मतलब लड़की के ब्याह जाने पर उसके परिवार वाले उसके साथ में जो देते हैं तो वो दहेज होता है ना, पैसा लट्टा जो भी है। हरियाणा एक ऐसा जगह है जहाँ पे लड़कों की शादी में दहेज दिया जाता है, लड़के वाले दहेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेक्स रेशियो इतनी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। लड़कों को ब्याहने के लिए लड़कियाँ नहीं हैं, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल से कहीं पे एक लड़के के लिए कोई लड़की मिलती है, ठीक है, और उसमें भाई साहब बोली लग जाती है कौन सा लड़का कौन सा दूल्हा ज़्यादा दहेज देगा, ठीक है, जो ज़्यादा दहेज देगा भाई साहब उसके साथ शादी हो जाएगी, ऐसा चलता है, ठीक है, मतलब इस कदर सेक्स रेशियो बिगड़ चुका है, ठीक है। दैट इज हाउ हरियाणा के बहुत सारे गांव में ऐसा चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे भाई साहब लड़के वाले दहेज दे रहे हैं। खैर, तो ये हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में अगर हम देखेंगे
कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज क्या रेशियो है, दिस इज बेसिकली द रेशियो, ठीक है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ, ठीक है। देखो हम इन सारी चीज़ों को स्किप करके सिर्फ मैथमेटिक्स में ही इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, है ना। हमको इन सब चीज़ों के बारे में विचार करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वी कैन जस्ट गो ऑन एंड स्टडी प्योरली एज मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो इनको हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट आपको मैथमेटिक्स भी सिखा रही है और साथ ही साथ एक सरकारी आंकड़े भी दे रही है कि देखिए ये हमारे देश की परिस्थिति है, दिस नीड्स टू चेंज, ठीक है। ये क्राइटेरिया है बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज हम सिंपल ऐसे फिगर दे सकते हैं और भाई साहब मैथ्स का सवाल कीजिए। हाँ, भले ये पूरा प्योर मैथ्स का सवाल है, बट देयर इज समथिंग ऑफ अ कंसर्न एज अ डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक है। ओके, सो ऑन द वाई एक्सिस वी पुट, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे कर दिया तो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 गर्ल्स। भ्रूण हत्याओं का एक ही मेन रीजन होता है, फीमेल इन्फेटिसाइड का एक ही मेन रीजन होता है, हमारे अंदर एक मानसिकता बैठी हुई है कि लड़के ही हमारा देखभाल करेंगे, ठीक है। जबकि ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जहाँ पे लड़के वाकई में अपने माँ बाप को भाई साहब एकदम राम की तरह सेवा कर रहे हों, ऐसा नहीं है, यही हकीकत है, ठीक है। माँ बाप पढ़े होंगे कहीं पे, बट यही हकीकत है। किसको पढ़ी है आज के जीवन में भाई साहब, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सो देयर इज हार्डली एनी फैमिली इन विच आई फाइंड दैट यू नो अ बॉय इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। इन फैक्ट गर्ल्स आर बेटर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, 1 सेंटीमीटर भाई साहब 5 गर्ल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को अगर हमने 5 गर्ल्स माना यहाँ पे, ओके, सो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, ओके। तो अभी देखो क्या हम यहाँ पे इस डेटा को 100 से चालू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 900, 905। देखो इस डेटा को क्या हम यहाँ पे भाई साहब 100 से चालू कर सकते हैं? नहीं। 0 से चालू कर सकते हैं? नहीं। वो ग्राफ के बाहर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पूरा कहाँ से चालू हो रहा है? 900 से। इस डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 900 से स्टार्ट कर देंगे। 900 to 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 970। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब 940 किधर हो जाएगा? ये हो गया आपका 940, ठीक है। तो दिस विल बी 940। शेड्यूल कास्ट हो गया भाई साहब आपका 940। शेड्यूल ट्राइब हो गया आपका 970, ठीक है, 970। नॉन SC ST भाई साहब कहाँ तक हो गया? दिस विल बी 920, ठीक है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स भाई साहब आपका कहाँ तक हो गया? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स विल बी 950, ठीक है। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कितना हो गया भाई साहब? 920, ठीक है। आपका रूरल कितना हो गया? 930। अर्बन कितना हो गया? 910 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ? ओके ओके ओके। राइट टू कंक्लूजन यू कैन राइट फ्रॉम द ग्राफ जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो देखोगे अगर, ठीक है, अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। शहरी एरियाज में जहां पे लोग शिक्षित हैं, जहां पे लोगों का मेंटल विकास होना चाहिए, वहां पे सबसे ज्यादा भाई साहब भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। सो राइट टू कंक्लूजन्स, ठीक है। सो पहला बात तो देखो यहाँ पे 970 शेड्यूल ट्राइब में अच्छा सेक्स रेशियो, बेस्ट सेक्स रेशियो तो नहीं है, लेकिन इट इज बेटर देन द रेस्ट, ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys are maximum in scheduled tribes and they are minimum in urban areas में भाई साहब आपका मिनिमम है, जहां पे उल्टा होना चाहिए, ठीक है, जहां पे उल्टा होना चाहिए। क्योंकि देखो अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस हैं। एक्चुअली में तो गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर झोल झपाटा हो रहा है भाई साहब, डॉक्टर्स को पैसे खिलाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ओके, सो देयर आर फ्रॉम नॉन SC ST एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा खत्म हुआ है? V3 खत्म हुआ है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब हिस्टोग्राम में। हाउ वुड यू बेसिकली फाइंड आउट अ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, एक से एक भाई साहब चिपके हुए, ठीक है। बार ग्राफ में सब सेपरेट रहेंगे। एक और बात जो आपको समझनी है ये कि बार ग्राफ में सबका लेंथ जो है वो सेम रहेगा। जितने भी बार्स आप ड्रॉ करेंगे सबका लेंथ आपका सेम रहेगा।
हिस्टोग्राम में भाई साहब सबका लेंथ अलग अलग रहेगा, ऑल विल हैव डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है, सबका लेंथ अलग अलग रहेगा, ठीक है। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम क्लास शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, क्लास को आपको कंटिन्यूअस करना है, अगर नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, कंटिन्यूअस क्लासेस, तो आपके भाई साहब 1 to 10, 11 to 20, ठीक है, ये आपके भाई साहब नॉट द सेम, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूअस क्लासेस होंगे, ठीक है। हाउ टू मेक क्लासेस कंटिन्यूअस, तो जैसे अगर आपका इस तरीके का क्लास है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखोगे भाई साहब उसको डिवाइड करोगे और इधर से 0.5 माइनस करोगे, उधर 0.5 ऐड करोगे, ठीक है। तो फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट्स, तो जो भी कंसेक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखो आपका 20 है और यहाँ पे क्या है 21 है, ये इसका अपर लिमिट है और ये इसका लोअर लिमिट है, ठीक है। कितना डिफरेंस है 21 और 20 में? 1 का, इसका आधा करोगे कितना आएगा 0.5, इस 0.5 मतलब 11 से तुम 0.5 को माइनस करोगे और 20 में तुम क्या करोगे 0.5 ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 और ये कितना हो जाएगा 20.5, ठीक है। यहां पे भी वही करोगे, 21 से 0.5 माइनस करोगे तो 20.5 हो गया, 30 से 0.5 ऐड करोगे तो 30.5 हो गया, 30.5 और ये हो गया 20.5, 31 से 40 इसके में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.5 और ये हो जाएगा आपका 40.5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, फाइंड द डिफरेंस 11 to 20, 21 to 30, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कंटिन्यूअस क्लासेस 10.5 to 20.5, ये हो गया भाई साहब कितना 20.5 to 30.5 और ये हो गया भाई साहब कितना आपका 30.5 to 39 क्यों होगा भाई साहब, 40.5 होगा ना, 20.5 30.5 दिस वुड बी 40.5, ठीक है, 40.5 होगा। क्लियर है? इधर से आपका 0.5 जाएगा और इधर 0.5 ऐड होगा, तो ये 10.5 to 20.5, ये हो गया 20.5 to 30.5, ये हो गया 30.5 से 40.5। क्लियर? ओके ओके ओके। सो ड्रॉ हिस्टोग्राफ, क्लास शुड बी कंटिन्यूअस। तो हिस्टोग्राफ का भाई साहब क्या है, आप जो है तो बार ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस क्लास में भी बना सकते हैं, बार ग्राफ आप डिसकंटिन्यूअस क्लास में भी बना सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम आपका हमेशा कंटिन्यूअस क्लास होगा, क्योंकि एक के बाद एक है भाई साहब, दे आर ऑल वन आफ्टर द अदर। ड्रॉ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, स्केल फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस अप टू 20, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस भाई साहब हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन, दिस मार्क इज कॉल्ड द क्रिंक मार्क। ये क्रिंक मार्क हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब अगर हमने यहाँ से 0 से चालू किया, फिर भाई साहब अगर हम ले रहे हैं भाई साहब 5 10, तो भाई साहब ग्राफ बाहर हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 0 से लेकर 140 तक हमने ऐसा कर दिया क्रिंक मार्क, ठीक है। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज विद बेसिकली 140, ठीक है, 140 से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द साइज ऑफ द क्लासेस adjusted frequency table minimum class size upon class size into its frequency, ठीक है। तो आपका भाई साहब 140 to 144 हो गया कितने, 2, 145 to 49 12, तो ऐसा भाई साहब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 140 to 44 1, ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 2 12 10 4, 2 12 10 4, ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 139 45, तो ये आपका क्रिंक मार्क हो गया, देखो, ठीक है, क्रिंक मार्क हो गया। नाउ वी विल ड्रॉ इट, तो आपका 1 2 3 4 5 6 कितना टोटल है आपका, मैक्सिमम 12, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, है ना, 1 सेंटीमीटर। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट, ठीक है, तो स्केल ऑन वाई एक्सिस विल बी 1 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस का भी स्केल देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 सेंटीमीटर इज, सॉरी, आपका स्केल ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब यहाँ पे 2 बॉक्सेस है ना, देखो 139 से 139.5 टू 144.5, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो गया 5, है ना, 39 से, तो 2 बॉक्सेस को मिलाकर 5 है, ठीक है। ओके, ऑन वाई एक्सिस 1 स्टूडेंट, सो भाई साहब इधर हो गया, देखो 139 से 144 2 बॉक्सेस आ गए, और इन 2 बॉक्सेस की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5, राइट। तो इसीलिए स्केल ऑन वाई एक्सिस इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। स्केल ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तो यहाँ पे भाई साहब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फाइनली वहां पे कितने हैं 12,
फिर 10, फिर 4, ठीक है। सो देन वी विल हैव बेसिकली 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आता? बहुत बढ़िया, ठीक है। डेली सेल्स ऑफ अ स्टोर इन रुपीज। पहले देखो ये क्लास कंटिन्यूअस है क्या? अगर नहीं है तो हिस्टोग्राम बनाने में आपको भाई साहब क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। इज दिस अ कंटिन्यूअस क्लास? इट इज। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंट आउट हियर, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। क्लासेस आर कंटिन्यूअस एंड देयर साइजेस आर द सेम। डेली सेल्स ऑफ अ स्टोर इन रुपीज, तो आपका भाई साहब 0 to 1000, 1000 to 2000, तो ऐसा हो गया भाई साहब। यहाँ पे सारे वैल्यूज आपने लिख दिए, ठीक है। ओके, तो अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लिया आपने, वाई एक्सिस, मार्क क्लास लिमिट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में 0 to 1000 आप 2 में भी ले सकते हैं, 4 में भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं? फ्रीक्वेंसीज को ले रहे हैं। वाई एक्सिस में आप फ्रीक्वेंसीज को ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 to 1000। यहाँ पे आपने लिया भाई साहब 0 to 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टू 0 to 1000 कितना हो गया भाई साहब आपका? 0 to 1000, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्केल ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब इस तरह से अगर हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है, दिस इज हाउ वी विल प्लॉट इट। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो तो वाई एक्सिस में 1 2 मतलब आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे। 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ है ना, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डेज, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 डेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्स एक्सिस में भाई साहब क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर को आपने क्या माना है? 1000, है ना। 2 सेंटीमीटर को आपने 1000 माना है, तो 2 बॉक्सेस को आपने 1000 माना है, तो ये आपका एक्स एक्सिस का स्केल हो गया। हिस्टोग्राम में देखो आपका बार ग्राफ में अगर आप एक्स एक्सिस का स्केल ना भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हिस्टोग्राम में आपको एक्स एक्सिस का स्केल भी देना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का स्केल भी देना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, ठीक है, एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिटरमिन द हिस्टोग्राम। तो आपको हिस्टोग्राम यहाँ पे बनाना है। क्या ये कंटिन्यूअस टेबल है? नहीं, तो पहले आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे अपर लिमिट देखेंगे और लोअर लिमिट देखेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है? 1 का आधा कितना होगा? 0.5। तो इससे आप भाई साहब 0.5 माइनस करेंगे, सो ही जाना भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका 117.5 और ये कितना होगा? 126.5। इधर 0.5 ऐड कर दोगे और इधर 0.5 माइनस कर दोगे, इधर का क्या हो जाएगा बोलो? 126.5 और कितना? 135.5। ये हो गया भाई साहब आपका 135.5 और कितना भाई साहब? 144.5, ठीक है। ये हो गया आपका 144.5 और ये हो गया आपका 153.5, 153.5 और ये हो गया आपका कितना? 162.5, 162.5 और ये कहाँ तक हो गया भाई साहब आपका? 171.5, 171.5, 171.5 और ये हो गया आपका 180.5। अभी आप भाई साहब बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही क्रिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि 117 से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। 0 से आपने स्टार्ट किया, क्रिंग डाला और फिर 117 से 126, कितने का इंटरवल बन रहा है बोलो? हाउ मच इज द इंटरवल फॉर 118 to 26? कितना होता है? वही सेम इंटरवल होगा। अरे इससे इसको माइनस कर दो ना भाई साहब, 126 है, 126.5, 117.5, ये हो गया भाई साहब 0, 9 + 7 16, ठीक है। 9 का इंटरवल बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 लेंथ इन मिलीमीटर, ठीक है, लेंथ इन मिलीमीटर। ओके, तो अभी पहले हमको भाई साहब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्लासेस आर डिसकंटिन्यूअस एंड देयर साइज इज सेम, तो सबका साइज भाई साहब सेम है और क्लासेस आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो लेंथ, कंटिन्यूअस क्लास और नंबर ऑफ लीव्स। तो लेंथ भाई साहब आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स जो आपको दिए हुए हैं भाई साहब वही डालेंगे आप, ये तो आपको गिवन डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से आप बनाएंगे कंटिन्यूअस क्लास, मतलब इधर से 0.5 माइनस और इधर पे 0.5 प्लस, ठीक है। तो दिस विल बी 117.5, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपका 126 और 27 में डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का।
1 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 117.5 टू 126.5, ठीक है, ऐसा होता जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द केस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? ओके, तो ये आपका बेसिकली डेटा हो गया, इस पे हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ओके, ग्राफ बनाएंगे भाई साहब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। सो मार्क द फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस, कितना मैक्सिमम दिख रहा है आपको 12, क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीफ, लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीफ ऑन वाई एक्सिस। और यहाँ पे कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे इसको, नंबर ऑफ लीव्स हो गया। इधर भाई साहब क्या डाल देंगे, एज क्लासेस आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लीव स्पेस फॉर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो आप 2 सेंटीमीटर का स्पेस डालेंगे और वहां पे क्रिंग बना देंगे, ठीक है। मार्क फर्स्ट लिमिट एज 117.5, 117.5, 26.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चेक द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लिमिट एंड जीरो, बहुत ज्यादा है भाई साहब, है ना। पहला लिमिट आपका क्या है 117 का है और यहाँ पे पहला वो क्या है 0 है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला मामला हो गया। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज अ क्रिंग। Since we have 20 centimeters on the y-axis, we will consider simplest scale, that is 1 centimeter is equal to 1 unit. तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 12, स्केल इज ऑलवेज, तो आपका हो गया 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से अगर आप ग्राफ बनाएंगे, देखो 117.5 से 126.5 कितने हैं 3 1 2 3, 126.5 से 135.5 कितने हैं भाई साहब आपके 5, ठीक है। 135.5 टू 144.5 ये कितने हो गए भाई साहब आपके 9, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका सटा हुआ हिस्टोग्राम होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।